नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने एक चीज नोटिस की होगी, गोल्ड और सिल्वर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो सोना 60-65 हजार का था, आज उसके दाम आसमान छू रहे हैं। सिल्वर भी 70-75 हजार से सीधा 3 लाख के आसपास पहुंच चुका है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ डिमांड बढ़ी है या फिर इसके पीछे कोई ग्लोबल गेम चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका और चाइना का इसमें क्या रोल है? आज की वीडियो में हम बिना टेक्निकल भाषा के बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में समझेंगे कि गोल्ड और सिल्वर के रेट के पीछे यूएसए और चाइना का क्या हाथ है। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। जब भी दुनिया में युद्ध का खतरा हो, इकोनॉमिक रिसेशन आए या फिर बड़ी बड़ी करेंसी पर भरोसा कम होने लगे, तो लोग गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड को कोई देश प्रिंट नहीं कर सकता है। इसकी वैल्यू हजारों सालों से बनी हुई है और क्राइसिस के टाइम ये सबसे सेफ माना जाता है। इसीलिए जैसे ही दुनिया में टेंशन बढ़ती है, गोल्ड और सिल्वर ऑटोमेटिकली महंगे होने लगते हैं। दोस्तों, अमेरिका की इकोनॉमी पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने बहुत ज्यादा डॉलर प्रिंट किए। कोविड के बाद इकोनॉमी को संभालने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट में आए। अब जब डॉलर ज्यादा प्रिंट होता है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, और जब डॉलर वीक होता है तो इन्वेस्टर्स बोलते हैं, चलो पेपर करेंसी छोड़ो, रियल चीज लो। रियल चीज से उनका तात्पर्य है गोल्ड और सिल्वर, और वहीं से गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ने लगती है। साथ ही अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, बैंकिंग क्राइसिस, ये सब चीजें लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ धकेल रही हैं। अब बात करते हैं चाइना की, जो इस पूरे गेम का साइलेंट प्लेयर है। चाइना पिछले कई सालों से अपने फॉरेन रिजर्व में गोल्ड ऐड कर रहा है, धीरे धीरे यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। चाइना चाहता है डॉलर फ्री ट्रेड सिस्टम और अपनी करेंसी युआन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। इसीलिए चाइना के सेंट्रल बैंक ने गोल्ड की हैवी बाइंग की है, और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ओपनली नहीं पर सीक्रेटली भी गोल्ड खरीद रहा है। जब इतना बड़ा देश गोल्ड खरीदता है तो ग्लोबल सप्लाई पर प्रेशर आता है। दोस्तों, ये सिर्फ गोल्ड का इशू नहीं है, ये असल में करेंसी वॉर है। अमेरिका डॉलर को दुनिया की पावर बना के रखना चाहता है, चाइना डॉलर के अल्टरनेटिव पर काम कर रहा है। जब दो सुपर पावर्स एक दूसरे के खिलाफ इकोनॉमिक स्ट्रेटजी चलाती हैं, तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्रीसियस मेटल्स पर पड़ता है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर एक तरह से। इसीलिए जैसे जैसे यूएसए चाइना टेंशन बढ़ती है, गोल्ड और सिल्वर स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात, सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी नहीं है। सिल्वर का यूज सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज बनाने में होता है। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड बढ़ रहा है, सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रही है। इसीलिए सिल्वर इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए दोनों जगह से सिल्वर की डिमांड आ रही है। तो दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ने के पीछे अमेरिका का डॉलर प्रिंटिंग, चाइना का गोल्ड एक्यूमुलेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी, तीनों का रोल है। ये कोई ओवरनाइट बबल नहीं लगता, बल्कि एक लॉन्ग टर्म ग्लोबल शिफ्ट का सिग्नल है। लेकिन याद रखिए, हर चीज हाई पर बाय करना सही नहीं होता। प्लानिंग और पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हुई रियल और सिंपल एनालिसिस वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।